हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी सिताना आप लोगों के लिए कुछ प्रोवर्ब्स लेके आए हैं। प्रोवर्ब्स का मतलब आप लोगों को पता है? प्रोवर्ब्स का मतलब कहावत होता है। जैसे गांव में ये लोग बहुत सारी कहावतें कहते हैं और उसका मतलब मीनिंग अलग होता है। इसी तरह से आपका यहाँ पे इंग्लिश में जो होते हैं कुछ कहावतें ऐसी होती हैं, कुछ क्या बहुत सारी कहावतें होती हैं इंग्लिश में जिसका मीनिंग कुछ अलग होता है और बोलने में कुछ अलग लगता है। जैसे आप हिंदी कहावत जो बोलते हैं बोलने में कुछ अलग लगता है और समझने में कुछ अलग लगता है। उसी तरह से ये आपका इंग्लिश प्रोवर्ब्स होता है। जैसे आप लोग गाँव में बहुत सारी कहावतें बोलते होंगे, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वहाँ लाठी है ना भैंस है, इसका मतलब है जिसकी सत्ता उसका काम। तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में इसे आप जानते क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं माइट इज राइट। कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माइट इज राइट अलग ही लग रहा है। जैसे कहते हैं टू रेस्ट इज टू रस्ट, जैसे कि आराम हराम। जैसे बोलते हैं टू एयर इज ह्यूमन, आदमी गलतियों का पुतला होता है। बहुत सारी कहावतें हैं इंग्लिश में भी जो बिल्कुल अलग लगता है। जैसे कि हिंदी में आपका कहावत होता है जिसका मतलब बिल्कुल अलग है। पहला प्रोवर्ब्स है, देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब ये लग रहा है ना कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। देखिए आपका ये पहला प्रोवर्ब्स है, बिल्कुल इसकी मीनिंग अलग है, इसके कहने का सेंस कुछ अलग है। इसका मतलब ये है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है आपका कि मतलब भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। सेंस देखिए आप इसका कि मतलब कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इसका मतलब ये बोल रहा है कहावत कि जो ज्यादा बोलते हैं, जो ज्यादा कहते हैं वो कुछ करते नहीं। मतलब जो ज्यादा कहते हैं बोलते हैं और कुछ करते हुए नहीं नजर आते हैं, सिर्फ बोलते ही बोलते नजर आते हैं। आपका ये पहला प्रोवर्ब्स समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये दूसरा प्रोवर्ब्स लिख रहे हैं, टू एयर इज ह्यूमन। इसका मतलब ये होता है कि गलती करना आदमी का काम होता है, मनुष्य का काम होता है। मतलब ये कि आदमी गलतियों का क्या होता है? पुतला होता है। यहाँ पे पुतला आया है? नहीं आया ना। लेकिन देखिए इसका सेंस पूरा क्या निकल रहा है? आदमी गलतियों का क्या होता है? पुतला होता है। तीसरा प्रोवर्ब्स आपका देखिए, टू रेस्ट इज टू रस्ट। इसका क्या मतलब है? टू रेस्ट इज टू रेस्ट। इसका मतलब है कि आराम हराम है। मतलब आराम करना बिल्कुल बेकार होता है। टू रेस्ट इज टू रेस्ट। आपका ये चौथा प्रोवर्ब्स है, जैसे कहते हैं कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या लग रहा है आपका? भौंकने वाले गलत पेड़ पकड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसका मतलब समझिए, जैसे कि जो खिसियाई बिल्ली, इसका मतलब यहाँ पे बिल्ली नहीं आई है, लेकिन देखिए खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, यानी इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो ज्यादा गुस्साते हैं, मतलब कहीं गुस्साते किसी और पे हैं, निकालते किसी और पे हैं। जिस पे गुस्सा होते हैं उस पे अपना गुस्सा नहीं निकालते हैं, बल्कि जाके किसी और पे गुस्सा उतारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ये आपका 5 नंबर का प्रोवर्ब्स हम लिखने जा रहे हैं। देखिए जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। तो ये क्या सेंस निकल रहा है? ये अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। इसका मतलब है कि अपने लोग भी अपने ही होते हैं, मतलब अपना खुद अपना ही होता है और दूसरे का दूसरा ही होता है। इसको इंग्लिश में हम दरअसल बोलते हैं, देखिए, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका सेंस भी ऐसे ही निकल रहा है कि ब्लड मतलब आप जानते ही हैं ब्लड जो होता है खून से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इस सेंस ये निकल रहा है कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। अब बताइए इस मीनिंग से कोई किसी हमारी हिंदी बोलने की मीनिंग से कोई मैच है? कोई मैच नहीं है। फिर भी ये क्या है आपका? देखिए ये कहावत है, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
मैं क्या कर दी, 5 सेंटेंस का आप हिंदी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, अपलोड कर लीजिएगा। बार्किंग डार्क सेल्डम वाइट, यानी क्या, गरजते बादल बरसते नहीं। यानी भौंकने वाले ज्यादा काटते नहीं है। इसका मतलब क्या, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। आपका तीसरा सेंटेंस है आराम हराम है, यानी टू रेस्ट इज टू रस्ट। ये गांधी जी का ये क्या स्लोगन है, आराम हराम। आप लोगों को पता होगा गांधी जी ने हमको एक स्लोगन बताया था कि टू रेस्ट, वो इंग्लिश में नहीं बताए थे, वो हिंदी में बताए थे, आराम हराम है, लेकिन हम यहाँ पे आपके इंग्लिश बॉक्स में लिखे हैं टू रेस्ट इज टू रेस्ट। अब देखिए बार्किंग ऑफ द राउंड ट्री, ज्यादातर आप लोगों को पता होगा, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, गुस्सा कहीं और से होके आते हैं, एलर्ट किसी और से लेते हैं। इसका मतलब हो गया बार्किंग ऑफ द राउंड ट्री, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कि सियाई बिल्ली खंबा नोचे। आप समझ गए होंगे किसी का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। अब गुस्सा होकर हम किसी गलत आदमी को पकड़ लेते हैं, वही है कि सियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब देखिए ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये ब्लड थोड़ी ना गाढ़ा, ये इस सेंस थोड़ी भी दिखा रहा है कि हाँ ये तो सही है कि ब्लड जो है पानी से गाढ़ा होता है, लेकिन इसका प्रोब्स का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है, इस प्रोब्स के कहने का मतलब ये है ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी अपना अपना ही होता है और दूसरे दूसरे ही होते हैं। और पराया पराया ही होता है। ये आपका देखिए आपका 6 नंबर का प्रोवर्ब्स है। हम बोलते हैं हिंदी में कहावत आप लोगों ने सुना होगा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसका क्या लग रहा है, जो आदमी जो नहीं समझ पाएंगे सीधे सीधे अर्थ पे लगाएंगे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, में नाच करने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आंगन टेढ़ा है, लेकिन इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई काम करने नहीं आ रहा है, आपको सामान को ही आप दोषी ठहरा रहे हो, इसका मतलब ये है। और इसको इंग्लिश में बोलते क्या है, देखिए, अ बैड वर्कमैन always blames his tools। मतलब क्या, कि बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। इसका भी सेंस देखिए कैसे निकल रहा है कि ये खराब जो काम करने वाला होता है, यानी एक जो बहुत ही जो बेकार होता है, जो बेकार काम करने वाला होता है, हमेशा अपने हथियार को ही दोषी ठहराता है। इसका सेंस ये है। और वहाँ पे आपके हिंदी का और क्या बोल रहा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। सेंस आपका मिल रहा है ना यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए आपका 7 नंबर का ये कहावत है, क्या कहावत है देखिए, कहते हैं ना कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देखिए एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब है कि हर अंधकार में एक, मतलब यहाँ सेंस देखिए, हर अंधकार में उजाले की किरण होती है, मतलब अब चारों तरफ से यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है सेंस का, इसका सेंस ये है कि हर तरफ से अंधकार माने अंधेरा बादल छाया हुआ है और एक सफेद सी लाइनिंग दिखती है। तो इसका ये क्या सेंस निकल रहा है कि हर अंधेरे में उजाले की किरण होती है। जैसे कि आदमी हर तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है और उसको कहीं भी बचने का रास्ता नहीं मिलता है, तो कोई न कोई आता है, बस एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की लौ जला देता है। तो उसका सेंस ये हुआ कि वह जो है मतलब क्या, उस अंधकार से उजाले की तरफ मतलब निकल गया।
समझ में आया होगा इसका मतलब? एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, माने हर अंधेरे में एक उजाले की किरण होती है, यानी हर मुसीबत में कोई अगर लौ जल जाती है, कोई रोशनी की किरण ला देता है तो उसको बचने का रास्ता मिल जाता है। और ये आपका 8वां सेंटेंस देखिए, माय टीचर राइट लिखे थे, इकट्ठ कर दोगे ना जो बोल रहे हैं। देखो इसमें देखो जैसे कहते हैं अरे लिखे थे जी माय टीचर राइट, आपका 8वां सेंटेंस बहुत शुरू में ही मैंने बताया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता उसका काम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं माइट इज राइट। टिट फॉर टैट, जैसे बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, इसका क्या मतलब है? जैसे को तैसा, मैंने जो जैसा करता है वैसा पाता है। आपका ये 10 नंबर का सेंटेंस देखिए, एज यू सो सो शैल यू रीप, इसका क्या मतलब है? एज यू सो अर्थात तो जैसा बोओगे, सो शैल यू रीप वैसा काटोगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा तुम्हें जो कर्म करोगे वैसा तुम्हें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। बिल्कुल अलग है। देखिए अब हम आपको बता देते हैं एक 6 नंबर का सेंटेंस जो भी मैंने बताया 6 7 8 9 10, अब हम यहाँ पे इसकी हिंदी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए अपना 6 नंबर मैंने क्या लिखा था, ये बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, इसको मैंने शुरू में ही बताया है। क्या होगा इसका मतलब? नाच न आवे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इसको मैंने क्या बताया था? एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर निराशा में एक आशा की उम्मीद होती है। इसका मतलब क्या? जिसकी लाठी माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, टिट फॉर टैट, इसका मतलब क्या? जैसे को तैसा, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोवर्ब्स समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोवर्ब्स के साथ।